औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ CS11 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का जो सोल्यूशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 के आप लोगों की CS का एक और टास्क आ चुका है। इससे पहले आप लोगों ने असाइनमेंट को अटैम्प्ट किया, फिर आपने क्विज़ किया है और अब CS का एक और टास्क जो कि ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है GDB, इसका टॉपिक आ चुका है। और GDB आप लोगों की 31 मई को ओपन होगी, 1 जून इसकी लास्ट डेट है। तो 2 दिन वो और 4 दिन आपके पास ये बने, तो तकरीबन 6 दिन का टाइम आपके पास है। आप लोग आसानी से GDB को बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अगर वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो जो बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी और उसके बाद आप लोग आसानी से अपनी GDB का जो सोल्यूशन है उसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो चलते हैं यहाँ पे। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि GDB प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, इसी के ऊपर आपका जो मेन क्वेश्चन है GDB के जो टॉपिक है वो आपका इसी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहले आपने इसको अच्छे अंदाज में समझना है। इसको मैं अभी आपके सामने आसान लफ्ज़ों में रखता हूँ और उसके बाद आपको इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन को करना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, तो फिर आप लोगों के लिए इसका आंसर देना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जो आपने आंसर देना है वो आपने इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को माइंड में रख कर देना है। ठीक है, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इसको समझते हैं। पहले यहाँ पे देखें, ठीक है, अ केमिकल फर्म XYZ प्रोड्यूसेस एंड सप्लाइज केमिकल टू वेरियस सेक्टर्स एंड ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, कि केमिकल की एक फर्म है, कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है एंड सप्लाई करती है डिफरेंट टाइप के केमिकल, जो मतलब कि डिफरेंट सेक्टर्स हैं इसी इंडस्ट्री के उसके अंदर। और कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, उनके कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि जैसे वो धमाका वगैरह हो सकते हैं। तो कुछ केमिकल बीच में ऐसे भी हैं जिनकी नेचर है वो उनकी मतलब कि हैज़रस नेचर है। ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लोसिव है। एंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच केमिकल द केमिकल रिएक्शंस कैन बी डिजास्टर्स। तो ऐसे केमिकल की जब प्रोडक्शन होती है, जब इनको बनाया जाता है, तो इनकी जो मतलब कि प्रोडक्शन है उस दौरान जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो डिजास्टर्स हो सकते हैं एंड मे रिजल्ट इन डेथ और इंजरी टू पीपल इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली। तो फिर उनका नतीजा ये निकल सकता है कि वहाँ पे जो केमिकल कंपनी है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लेबर हैं, जो लोग हैं वहाँ पे, तो वो ज़ख्मी हो सकते हैं या फिर वो अपनी जान से भी जा सकते हैं अगर इस तमाम जो सिस्टम है इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए। अब यहाँ पे जो मतलब कि फ़र्म है, जो कंपनी है, अब वो चाहती है कि जो हमारी केमिकल प्रोडक्शन की जो फर्म है, कंपनी है, ठीक है, इसके अंदर ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम एक इंस्टॉल हो जाए जो कि मतलब कि कंट्रोल करे केमिकल रिएक्शंस को ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब कि उसको मैनुअली कंट्रोल ना करना पड़े। और ये जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, ये मॉनिटर करेगा स्टेटस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल के रिएक्शंस के जो स्टेटस हैं उनको थ्रू वेरियस सेंसर्स एंड दिस डाटा विल बी प्रोसीड बाय द सिस्टम टू कंट्रोल द केमिकल रिएक्शंस एंड वेरियस अदर सेफ्टी मैकेनिज्म। तो एक तो वो जो मतलब कि वो कंट्रोल सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, वो केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करेगा अपने डिफरेंट जो उसके सेंसर्स होंगे उनको यूज़ करते हुए, और उसके साथ साथ जो डाटा है वो प्रोसीड किया जाएगा सिस्टम की जानिब से टू कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, एंड वेरियस अदर सेफ्टी मैकेनिज़्म, और इसके अलावा जो बाकी मतलब कि हिफाजती इक़दामात होते हैं उन तमाम को और केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम वो वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं वो डाटा को प्रोसीड करेगा। अब यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम डैट कैन हैंडल ऑल द ऑपरेशंस विद इन द प्रोडक्शन यूनिट। तो उनके पास अब यहाँ पे 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं, एक है जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो जनरल पर्पस, ठीक है, यहाँ पे 2 किस्म के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके पास चॉइस अवेलेबल है। यहाँ पे पहला है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस की वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो ये लो कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि सस्ता है, इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, और उसके बाद आसानी से इसको कुछ ही मंथ के अंदर जो ऑटोमेशन का गोल है, ठीक है, उसको अचीव कंपनी जो है केमिकल प्रोडक्शन की एंड सप्लाई, वो वहाँ पर आसानी से उसको अचीव कर सकते हैं। और इससे एक तो टाइम बचेगा, टाइम के साथ साथ कॉस्ट कम, मतलब कि ख़र्चा कम होगा, और उसके बाद जो प्रोडक्शन का लॉस होता है, ठीक है, वहाँ पे केमिकल की जो कंपनी है उसके अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो इससे ज़्यादा काफ़ी टाइम मतलब कि जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करने में टाइम नहीं लगेगा, काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद दूसरी तरफ जो है तो वो है रियल टाइम, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक तो प्रिसीजन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये कॉस्टली है। ठीक है, इसका यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा डिसएडवांटेज कि ये कॉस्टली है। प्रिसीजन तो इसमें होती है लेकिन ये कॉस्टली होगा, महंगा होगा, इसको इंस्टॉल करना, इस पर काम करना काफ़ी ज़्यादा इस पर खर्चा होगा कंपनी का, और इसमें जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें कस्टमाइज़ आपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करना होता है।
एंड सोल्यूशन फॉर देयर नीड्स विच विल इंक्रीज प्रोडक्शन लॉसेस। तो कंपनी ने उसको अपने लिहाज से मतलब कि तैयार करना है, कस्टमाइज़ करना है, तो उस पर काफ़ी टाइम भी लगेगा। ठीक है, मतलब उनका काम तो हो जाएगा जिस मकसद के लिए वो चाह रहे हैं कि जो उनकी कंपनी के अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम है वो इंस्टॉल हो और उसके बाद उनको जो लॉस होता है प्रोडक्शन का वो ना हो। तो यहाँ तक तो मैं उम्मीद करूँगा आपको बात क्लियर होगी, क्योंकि दोनों उन्होंने आपके सामने शॉर्टली एक्सप्लेन भी कर दिए। और अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने बताना है कि जो इस पूरे सिनेरियो के लिए जो मतलब कि बेहतरीन चॉइस है, ठीक है, वो क्या है, वो जनरल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी आपको लगता है आपने 6 से 8 सेंटेंसेस के अंदर इसका आप लोगों ने आंसर देना है विद सॉलिड रीज़न। आपने रीज़न देना है। अगर आपको लगता है जनरल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा बेस्ट है, इसको आपने जस्टिफाई करना है। अगर आपको लगता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वे बेटर देन जनरल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने इसको भी जस्टिफाई करना है। तो जो भी आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि 6 से 8 सेंटेंसेस के अंदर आपने इसका आंसर देना है। इससे ज़्यादा आप लोग नहीं जा सकते हैं। अगर ज़्यादा जाएंगे तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट इससे करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने 6 से 8 लाइनों में इसको कवर अप करना है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन आप लोगों ने फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों ने 12 रखना है। बाकी इसके अलावा इररेलेवेंट आंसर आप लोगों ने सबमिट नहीं करवाना, टॉपिक के साथ रेलिवेंट सबमिट करवाना है, प्रीसाइज बात करनी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। ठीक है, अगर आप ये सारे काम करेंगे तो ये जो डिडक्शन है आपके नंबरों की, उसकी तरफ आपको ले जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और मैं आपको समझाता हूँ कि इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है। जी डियर स्टूडेंट, तो ये मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन फाइल है और सोल्यूशन का जो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑलरेडी मैंने आपके सामने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पे जो मैथ्स के साथ जा रहा हूँ तो मेरी यहाँ पे चॉइस है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक चॉइस आपने लाजमी यहाँ पे पिक करनी है कि अगर आपको लगता है रियल टाइम इज़ ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा बेस्ट है, आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा बेस्ट नहीं है, जो दूसरा जनरल पर्पज़ वो ज़्यादा बेस्ट है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। मुझे यहाँ पे जो बेहतर लग रहा है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे यहाँ पे बेहतर क्यों लगा है, उसका बिल्कुल पहला रीज़न, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मैं सिनेरियो के अंदर दे दिया है मैं कि जो केमिकल हैं, एक तो उनकी जो नेचर है वो हैज़ारस है। ठीक है, मतलब कि वो ख़तरनाक है। तो वो जो कंपनी है उसके अंदर मतलब कि जो एक्सप्लोसिव केमिकल हैं, डेंजरस केमिकल हैं, उनके साथ वहाँ पर डीलिंग की जाती है, मतलब कि वहाँ पर वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो इस हिसाब से जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल टास्क होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे अंदाज में मैनेज करता है। ठीक है, और आपको क्विक रिस्पांस, आपको जल्दी रिस्पांस देता है एंड प्रिसाइज टाइमिंग, और टाइमिंग भी आपकी कम लेगा। और आपके जो रिस्क होंगे कंपनी के अंदर उसके केमिकल रिएक्शन को लेकर, वो तमाम के तमाम कम हो जाएंगे। तो ये आपको सेफ्टी देगा, क्योंकि आपके जो कंपनी के अंदर केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो इस सेंस में सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए और इसके बाद क्विक रिस्पांस है उसको माइंड में रखते हुए, प्रीसाइज टाइमिंग को माइंड में रखते हुए, मिनिमाइज द रिस्क को माइंड में रखते हुए, तो ये कुछ 4-5 चीज़ें जो कि यहाँ पे इस रीज़न के अंदर लिखी हुई हैं। तो इनकी वजह से जो RS है, RTOS है, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद ये सेकंड रीज़न है सेंसर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, तो जो ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल सिस्टम होता है ये रिलाई करता है सेंसर्स के ऊपर टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि सिनेरियो के अंदर में यही बात उन्होंने कही है कि जो कंट्रोल सिस्टम होगा ऑटोमेटेड, ठीक है, वो अपने सेंसर्स की मदद से कंट्रोल करेगा, जो केमिकल रिएक्शंस का स्टेटस होंगे उनको चेक करेगा, मॉनिटर करेगा। तो इस हिसाब से जो इस तरह के टास्क होते हैं ये भी जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एट अ टाइम जो मल्टीपल सेंसर्स होते हैं वो उनको रियल टाइम में मतलब कि अच्छे अंदाज में एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं, और आपको जो एक्यूरेट एंड टाइमली डाटा होता है वो आपको प्रोसीड करके दे सकते हैं। तो इस लिहाज से भी जो सेंसर को माइंड में रखते हुए, क्योंकि सेंसर का यूज़ लाजमी होना है, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है। तो ऑटोमेटेड जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे सेंसर्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे यूज़ होंगे, क्योंकि वहाँ अपने इंसान ने काम नहीं करना, वहाँ पे सेंसर्स काम करेंगे, उनकी मदद से आपको जो आपका सिस्टम है वो सारा चलेगा। तो इस लिहाज से भी जो RTOS है, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये थर्ड रीज़न स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। प्रिडिक्टेबिलिटी इसके अंदर जो मेन फैक्टर है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो चांस सिस्टम के अंदर फेलियर के चांस होते हैं, एरर्स के चांस होते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, आपको मतलब कि जब भी आप करेंगे तो आपको कंसिस्टेंट एंड रिलायबल आपको कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू आउट द केमिकल प्रोडक्शन प्रोसेस। पूरे केमिकल प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ये आपको एक तो रिलायबल, उसके बाद कंसिस्टेंट आपको मतलब कि जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो आपको प्रोवाइड करेगा। उसके अंदर एरर्स नहीं होंगे, उसके अंदर किसी टाइम के जो फेलियर्स हैं वो आपको देखने को
नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यहाँ पे रीज़न हम कह सकते हैं कि जो कि आर को जहाँ पे ज़्यादा अच्छे अंदाज में आर इसको हैंडल कर सकता है। उसके बाद फोर्थ रीज़न ये है कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर जो टाइम है वो डिटरमाइन किया जा सकता है, क्योंकि जो टाइम लगेगा वो एक तो यहाँ पे प्रिडिक्टेबल है। तो यहाँ पे जो मतलब कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है कि जो टाइम है वो आप लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जो प्रिडिक्शन होती है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप क्रिटिकल प्रोसेस कर रहे होते हैं जिनके अंदर इमीडिएट एक्शन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, जब भी आपको हादसा से बचने के लिए इमीडिएट एक्शन चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे आपको टाइम को पहले अगर आप अच्छे अंदाज में प्रिडिक्ट करेंगे तो आप लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर आप लोग टाइम को जो मतलब कि रेस्पॉन्स करने का टाइम होगा आप लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये रीज़न नंबर 5 है, उसके अंदर देखें कस्टमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो आर के अंदर आर के अंदर आपको कस्टमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग अपनी जो आपकी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जहाँ पे लगता है जो चीज़ आपकी जो कंपनी है जो आपकी फार्म है केमिकल की, जो चीज़ आपको वहाँ पे लगता है कि आपको ये चाहिए तो इसके अंदर आप लोग वो इसको उस लिहाज से ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं एंड कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमने ये कंक्लूड किया है कि जो RTOS है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू GPOS, ठीक है। अब GPOS जो है वो क्यों मतलब कि बेहतर नहीं है उसके रीज़न भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको लिखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ और आप उसको देख लें, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न यहाँ पे मैंने MS वर्ड के अंदर लिखे हुए हैं, तो इनको आप लोग देख लें कि क्यों मैंने जो जनरल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैंने क्यों यहाँ पे चूज़ नहीं किया, ठीक है। बाकी जो RTOS है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कहीं पे मसला होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आप लोगों ने बताना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग लाजमी कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की सोल्यूशन अपलोड करूँ आप उसका नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।